Good morning, students. Let's start question answer of chapter 2 डाक बाबू का प्यार। तो पहले नज़र डालते हैं मौखिक प्रश्न पर। उत्तर दीजिए, डाक बाबू का क्या नाम था? तो आप आंसर देंगे डाक बाबू का नाम दयाराम था। सेकेंड, बोर्ड की परीक्षा के लिए रजनी को कितने रुपए जमा करने थे? तो आप लिखेंगे 300 रुपये। 300 मैंने लिख दिया है। क्लास टीचर ने रजनी को क्यों डांटा? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे क्योंकि उसकी स्कूल और बोर्ड फीस जमा नहीं थी। ये इसके आंसर में लिखेंगे। रजनी ने डाक बाबू फकीर चंद को किससे मिलवाया? तो आपका आंसर होगा योर आंसर डाक बाबू दयाराम जी से। जैसा कि स्टोरी में हमने देखा, फकीर चंद जी को किससे मिलवाया था? डाक बाबू दयाराम जी से। अब हम लिखित प्रश्नों पर गौर करें। रजनी किस गांव की रहने वाली थी? ऊंचा गांव, नीचा गांव, धीरपुर गांव। तो आप लिखेंगे, टिक करेंगे यहाँ ऊंचा गांव, क्योंकि वह ऊंचा गांव की रहने वाली थी। रजनी ने फरिश्ता किसे कहा था? बाबा फकीर चंद को, डाक बाबू को, क्लास टीचर को। तो आंसर में लिखेंगे डाक बाबू को। इससे पहले आप टिक लगाएंगे। हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। अब आप देखेंगे इसमें सही है तो हाँ, और नहीं है तो ना में उत्तर देंगे। रजनी खूब मेहनत से पढ़ती थी। जैसा कि हमने कहानी में देखा, रजनी बहुत ही मेहनती और परिश्रमी थी। तो हमने देखा हाँ लिखेंगे इसके लिए, काफ़ी मेहनती थी। रजनी ने डाक बाबू से रुपए मांगे थे? नहीं, मांगे नहीं थे उसने, डाक बाबू ने खुद उसे दिए थे। तो इसलिए नहीं लिखा है मैंने। गा नंबर पे देखें, रजनी के पिता अतिथि कक्ष में उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? नहीं, अतिथि कक्ष में रजनी के पिता नहीं प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो इसलिए नहीं लिखा है। रजनी के पिता का ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया था? तो हाँ, उनका एक्सीडेंट हो गया था। अब आइए गद्यांश पे। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धीरपुर था तो एक छोटा सा कस्बा, लेकिन उसमें लड़कियों का एक मशहूर स्कूल था, भगवती बाई कन्या विद्यालय। उसमें दूर दूर के गांवों की लड़कियां भी पढ़ने आती थीं। उसी में पढ़ती थी ऊंचा गांव की रजनी भी। वह भगवती बाई कन्या विद्यालय के लड़कियों के हॉस्टल में रहती थी। उसके पिता देवी सिंह, तो यहाँ उसके पिता का नाम आया है देवी सिंह, एक मामूली किसान थे। फिर भी उनकी इच्छा थी कि बेटी पढ़ लिख जाए, लायक बने। इसलिए उन्होंने भगवती बाई कन्या विद्यालय में उसे दाखिला दिलाया था। अब प्रश्न पढ़ेंगे, उसका उत्तर देंगे, क्योंकि हमने गद्यांश यहाँ पढ़ लिया है। भगवती बाई कन्या विद्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका आंसर देंगे भगवती बाई कन्या विद्यालय धीरपुर में स्थित था। अब आइए नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। रजनी धीरपुर में कहाँ रहती थी? तो लिखेंगे आंसर, रजनी धीरपुर में हॉस्टल में रहती थी। फिर है गा नंबर, रजनी के पिता क्या काम करते थे? तो लिखेंगे उत्तर में, रजनी के पिता खेती का काम करते थे। ये हो गया आपका आंसर। फिर है घा नंबर, रजनी के पिता की क्या इच्छा थी? अब उनकी इच्छा बताएंगे हम। तो उत्तर में लिखेंगे, रजनी के पिता की इच्छा थी कि वह पढ़ लिख कर लायक बन जाए। अब आइए उत्तर लिखिए। तो प्रश्न यहाँ पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर हम देंगे।
प्रत्येक व्यक्ति दिल से डाक बाबू की इज्जत क्यों करता था? तो आप आंसर लिखेंगे प्रत्येक व्यक्ति दिल से डाक बाबू की इज्जत इसलिए करता था क्योंकि वह रात बेरात सबकी मदद करने को तैयार रहते थे। यह आंसर हो गया आपका। फिर है नेक्स्ट, रजनी के पिता ने भगवती बाई कन्या विद्यालय में रजनी को प्रवेश क्यों दिलाया था? तो आंसर आप बताएंगे रजनी के पिता ने भगवती बाई कन्या विद्यालय में रजनी को प्रवेश इसलिए दिलाया था क्योंकि वह अच्छा विद्यालय था। फुल स्टॉप, विराम लगा देंगे। गा नंबर, रजनी को कब परेशानी का सामना करना पड़ता था? तो आंसर में लिखेंगे रजनी को जब फीस के पैसे समय पर नहीं मिलते थे तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ता था। ये हो गया आंसर। फिर है घा नंबर, रजनी को डाक बाबू सचमुच में के चाचा क्यों लगते थे? तो आप लिखेंगे आंसर में रजनी को डाक बाबू सचमुच के चाचा इसलिए लगते थे क्योंकि वह सगे चाचा की तरह व्यवहार करते थे। फिर है नेक्स्ट, बाबा फ़कीर चंद ने रजनी को क्या बताया? तो इसके आंसर में लिखेंगे बाबा ने रजनी को बताया कि उसके पिता का ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया था इसलिए पैसे नहीं भेज पाए। तो स्टूडेंट्स आज इसमें हम इतना ही भेज रहे हैं। कल वीडियो में हम आगे के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।